नमस्कार। मैं फिर आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल रोड टू सक्सेस में, जहां पर आज ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 7 मैं आप सभी को समझाने जा रहा हूं। ह्यूमन एनवायरनमेंट के बारे में इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे, जहां सेटलमेंट को ले लीजिए, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन, इन सभी चीज़ों के बारे में हम डीपली नॉलेज के साथ समझेंगे। जैसा कि देखिए इसमें बताया है कि इन चैप्टर फर्स्ट यू हैव लर्न दैट अर्ली ह्यूमन बीइंग्स डिपेंडेंटली एंटायर ऑन द नेचर फॉर फूड। यानी जो पुराने, जो हम कह सकते हैं, जो लोग थे, जो आदिवासी कह सकते हैं आप, वो टोटली किस पर डिपेंडेंट थे बेटा? तो वो टोटली आप कह सकते हैं ह्यूमन बीइंग्स जो थे वो फूड और नेचर से द्वारा मिलने वाले फूड पर डिपेंड थे। क्लॉथ हो जाए एंड शेल्टर हो गया, मतलब रहने की जगह, ये सब टोटली आप किस पर डिपेंडेंट थे? नेचर पर। बट विद टाइम दे लर्न न्यू स्किल्स टू ग्रो फूड। अब उन्हें धीरे धीरे खाना बनाना और कह सकते हैं आपकी ग्रो करने का एक नया नज़रिया बना लिया। बिल्ड होम्स, घर बनाने लगे। एंड डेवलप बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, और आज बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन वो लोग करने लगे हैं। इन दिस वे दे मॉडिफाई द इन्वायरमेंट वेयर दे लिव, और इस कारण से उन्होंने अपने आसपास का जो इन्वायरमेंट है वो मॉडिफाई करना शुरू कर दिया, यानी कह सकते हैं आप बदलना शुरू कर दिया। यहाँ बताया हुआ है कि सेटलमेंट्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड सेटलमेंट? सेटलमेंट मीन्स हम लोग अपने तरीके से या अपने हिसाब से हम सेटल होने लगे। आर द प्लेसेस वेयर पीपल बिल्ड देयर होम्स, हम वहाँ जहाँ हमने अपने अपने घर बनाना शुरू किया वही हम सेटलमेंट्स कह सकते हैं। अर्ली ह्यूमन बींग्स लिव ऑन ट्री, पहले पुराने जो लोग थे वो पेड़ों पर रहते थे, गुफाओं में रहते थे। एंड दे स्टार्ट टू ग्रो क्रॉप्स, इट बिकम नेसेसरी टू हैव अ परमानेंट हाउस, और वो कह सकते हैं आप ग्रो करने लगे क्रॉप्स को, खेती करने लगे, और उस खेती का हम कह सकते हैं परमानेंट होम जहाँ उनके हुआ करते थे वहाँ वो बनाने लगे। दी सेटलमेंट्स ग्रो नियर दी रिवर वैली, वो रिवर वैलीज यानी कि जो नदियाँ हैं उनके आसपास घर बनाने लगे। एज वाटर वॉज अवेलेबल एंड लैंड वॉज फर्टाइल, उस समय पानी बहुत ज़्यादा उनके पास अवेलेबल हुआ करता था, और जहाँ वहाँ का जो लैंड था या ज़मीन थी वो बहुत काफ़ी फर्टाइल या उपजाऊ थी। विद द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड, धीरे धीरे जैसे ही ट्रेड डेवलप हुआ, कॉमर्स एंड मैन्युफैक्चरिंग होने लगी, तो ह्यूमन सेटलमेंट्स बिकम लार्जर, और लोग ज़्यादातर अपने घरों को कह सकते हैं बनाने लगे और लोग रहने लगे। साथ में सेटलमेंट फ्लोरिस्ड एंड सिविलाइजेशन डेवलप्ड नियर रिवर वैलीज, और आसपास वहाँ पर ज़्यादातर सिविलाइजेशन बढ़ने लगा, सेटलमेंट लोग होने लगे। डू यू रिकॉल द नेम ऑफ सिविलाइजेशन दैट ग्रोन अलॉन्ग द बैंक ऑफ रिवर? इंडस वैली सिविलाइजेशन, टिग्रिस, नील एंड हैविंग ही, ये सारे सिविलाइजेशन बनने लगे थे जो कि एक नदी के किनारे थे। यहाँ देखिए ह्यूमन सेटलमेंट होने लगा किस तरीके से, यहाँ दिखाया हुआ है कि नदी के किनारे जो है घर बने हुए हैं। अब बात करते हैं हम सेटलमेंट्स की। तो सेटलमेंट्स कैन बी परमानेंट और टेम्पररी, दो तरीके का सेटलमेंट हो सकता है बेटा। हो सकता है आप अपनी नीड के लिए या अपनी ज़रूरतों के लिए आप किसी एक जगह रहने लगे, थोड़े दिनों बाद वहाँ से आपकी ज़रूरतों की चीज़ें ख़त्म होने लग जाएँ, तो आप वहाँ से जाकर किसी दूसरी और जगह पर घर बना लें या रहने लगें, उसको बोलते हैं हम टेम्परेरी। और परमानेंट होता है जहाँ पर आप हमेशा के लिए रहते हैं। सेटलमेंट्स विच आर ऑक्यूपाइड फॉर अ शॉर्ट टाइम आर कॉल्ड टेम्परेरी, एंड सेटलमेंट एंड द पीपल लिविंग इन डीप फॉरेस्ट, हॉट एंड कोल्ड डेजर्ट एंड माउंटेन्स ऑफन ड्वेल इन सच टेम्परेरी सेटलमेंट। इन टेम्परेरी सेटलमेंट्स के लिए लोग वहाँ पर रहते हैं। दे प्रैक्टिस हंटिंग, वहाँ लोग हंटिंग करना सीखते हैं, गैदरिंग करते हैं, शिफ्टिंग, कल्टिवेशन एंड बाकी बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर लोग करते हैं। हाउएवर मोर एंड मोर सेटलमेंट्स टुडे अ परमानेंट सेटलमेंट इन दीज सेटलमेंट आर बिल्ड होम्स टू लिव इन। ज़्यादातर लोग आज के समय पर परमानेंट सेटलमेंट करने लगे हैं। यहाँ किस तरीके से देखिए बताया हुआ है कि इट वॉज मैरीज बर्थडे पार्टी, ये मैरी की बर्थडे पार्टी है। शी एंड हर फ्रेंड्स, वो और उसके फ्रेंड्स वर वॉकिंग फॉर गुरप्रीत टू अराइव सो दैट मैरी कुड कट दी केक, वो गुरप्रीत के यहाँ जा रहे हैं जिससे कि मैरी जल्दी से जल्दी केक काट सके। एट लास्ट गुरप्रीत अराइव टायर्ड, कफिंग एंड वीजिंग, यानी कि गुरप्रीत जो है उसे काफ़ी कह सकते हैं बीमार है, वो उसको टायर्ड है, काफ़ी कफ वगैरह हो रहा है। सी एक्सप्लेन दैट द ट्रैफिक जैम वॉज टेरेबल, और उसने बताया कि काफ़ी ट्रैफिक जैम लगा हुआ था, बहुत ही खतरनाक था। मैरीज मदर मिस थॉमस पैटेड गुरप्रीत बैक एंड साइन, और उन्होंने क्या किया कि उसके पीठ को थपथपाया। ऑफ द पॉल्यूशन इन अवर सिटी, और कहा कि कितना पॉल्यूशन है हमारी सिटी में। प्रसाद हैज़ रिसेंटली कम फ्रॉम हिज विलेज, उसी विलेज से प्रसाद अभी रिसेंटली वापस आया था। ही आस्क्स वाई डू वी हैव सच ट्रैफिक जैम्स एंड सच पॉल्यूशन इन दी सिटीज़, हमारी सिटीज़ में इतना ट्रैफिक जैम क्यों रहता है और क्यों इतना पॉल्यूशन या प्रदूषण रहता है? तो द नंबर ऑफ व्हीकल्स इन इंक्रीजिंग डे बाई डे ड्यू टू द ग्रोइंग पॉपुलेशन इन दी सिटीज़। उसका आंसर उसे मिला कि हमारे जो नंबर ऑफ व्हीकल्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं पर डे,
और उसी कारण उसका क्या है कि काफ़ी लोग बढ़ते जा रहे हैं और हर एक को क्या चाहिए, अपने लिए कुछ ना कुछ वाहन ज़रूर चाहिए। तो मैरीज फादर जो कि मिस्टर थॉमसन हैं, उन्होंने कहा कि मैरी आस्क्ड देन व्हाई आर पीपल कमिंग टू द सिटीज़, लेकिन लोग शहरों में रहने क्यों आ रहे हैं? तो हर मदर रिप्लाइड दे कम लुकिंग फॉर जॉब। उन्होंने कहा कि वो यहाँ पर नौकरी ढूंढने आते हैं, अच्छी पढ़ाई करने आते हैं और अच्छी मेडिकल या हेल्थ की सुविधाएं ढूंढने आते हैं। मैरी फर्दर इंक्वायर्ड, फिर मैरी ने दोबारा से कहा, इफ़ सो मैनी पीपल कीप कमिंग टू सिटीज़ वेयर विल ऑल दी पीपल लिव, अगर इतने सारे लोग एक साथ सिटीज़ में आते जाएंगे तो लोग रहेंगे कहाँ? तो मिस्टर थॉमसन ने कहा दैट इज़ वाई यू सी सो मैनी स्लम्स एंड स्क्वाटर सेटलमेंट वेयर पीपल स्टे इन कंजेस्टेड एंड अनहाइजीनिक कंडीशन। तो उन्होंने कहा कि आप देखते भी होंगे किस तरीके से जो रैन बसेरे हैं या काफ़ी ऐसे स्लम्स हैं, झोंगड़ झुप्पियाँ बनी रहती हैं जिनमें लोग रहने लगे हैं। और शॉर्टेज ऑफ पावर एंड वाटर सप्लाई आर कॉमन प्रॉब्लम इन दी सिटीज़, वहाँ पर ज़्यादातर आपको पावर सप्लाई की शॉर्टेज मिलेगी और काफ़ी प्रॉब्लम्स के साथ भी फिर भी लोग रहना पसंद करते हैं। प्रसाद ने कहा, अवर विलेज में नॉट हैव बिग सिनेमा हॉल्स, वेल इक्विप्ड स्कूल्स एंड गुड हॉस्पिटल, बट वी हैव टू लॉट ऑफ ओपन स्पेस एंड फ्रेश एयर टू ब्रीथ। लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ गाँव में हमारे काफ़ी अच्छी चीज़ें नहीं हैं, जैसे सिनेमा हॉल हो गया या काफ़ी स्कूल्स हो गए, वेल इक्विप्ड स्कूल्स नहीं हैं, गुड हॉस्पिटल नहीं है, बट हाँ, हमारे यहाँ पर एक ओपन स्पेस है जहाँ पर हम खुली हवा में सांस ले सकते हैं। व्हेन माय ग्रैंडफादर वाज सिक वी हैड टू रश हिम टू द सिटी हॉस्पिटल, लेकिन हमारे जब ग्रैंडफादर को प्रॉब्लम थी या फिर बीमार थे तो उन्हें हम सीधा हॉस्पिटल लेकर आए थे सिटी के अंदर। तो यहाँ देखिए किस तरीके से ये कॉम्पैक्ट सेटलमेंट दिखाया हुआ है और यहाँ पर बताया हुआ है आपको स्कैटर्ड सेटलमेंट, जो काफ़ी कम लोग रहते हैं पहाड़ी इलाकों में या इधर उधर, तो कुछ कुछ घर दिखाए हुए हैं। और यहाँ एक साथ देखिए कितने सारे घर हैं जो कि सिटीज़ के अंदर देखने को मिलता है। फ्रॉम द अबव कन्वर्शन वी कैन आइडेंटिफाई टू डिफरेंट पिक्चर ऑफ सेटलमेंट, हमें दो तरीके की पिक्चर सामने आई सेटलमेंट की, दी रूरल एंड दी अर्बन, यानी गांव का क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र, और एक शहरी क्षेत्र जिसे हम अर्बन सेटलमेंट कहते हैं। दी विलेजेस आर रूरल सेटलमेंट वेयर पीपल आर एंगेज इन एक्टिविटी लाइक एग्रीकल्चर, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, क्राफ्ट वर्क, ट्रेडिंग। वहाँ गांव में ज़्यादातर लोग इसी प्रकार का काम करते हैं, लाइक खेती कह सकते हैं आप, मछली पकड़ना, फॉरेस्ट्री वगैरह है। लेकिन रूरल सेटलमेंट की हम बात करें तो कैन बी कॉम्पैक्ट और स्कैटर्ड, ये एक तरीके से बहुत कॉम्पैक्ट होता है और स्कैटर्ड होता रहता है। अ कॉम्पैक्ट सेटलमेंट इज अ क्लोजली बिल्ट एरिया ऑफ ड्वेलिंग्स वेयर फ्लैट लैंड इज अवेलेबल। यहाँ पर आप कह सकते हैं कि एक फ्लैट लैंड होता है, ज़मीन होती है जहाँ पर आप आसानी से अपने घरों को बना सकते हैं। और इन अ स्कैटर्ड सेटलमेंट ड्वेलिंग्स आर स्पेस्ड ओवर एन एक्सटेंसिव एरिया, दिस टाइप ऑफ सेटलमेंट इज मोस्टली फाउंड इन हिली ट्रैक्ट्स, ज़्यादातर आपको पहाड़ी क्षेत्र में इस तरीके के घर मिलेंगे। थिक फॉरेस्ट मिलेंगे आप, रीजन ऑफ एक्सट्रीम क्लाइमेट, वहाँ ज़्यादातर आपको बहुत ठंड मिलेगी। और इन रूरल एरियाज पीपल बिल्ड हाउस टू सेटल देयर एनवायरनमेंट। इन रीजन्स ऑफ हैवी रेनफॉल दे हैव स्लैंटिंग रूफ्स, उनकी आप कह सकते हैं स्लैंटिंग रूफ्स होती हैं। आपने देखा होगा जो छत होती हैं वो कुछ झुकी हुई होती हैं, जिससे कि जो बर्फ़ है या जो पानी है वो सीधा बाहर चला जाए। प्लेसेस वर वाटर एक्यूमुलेट्स इन द रेनी सीजन एंड द हाउस आर कंस्ट्रक्टेड ऑन द रेज्ड प्लेटफॉर्म और स्टिल्स। ये आप एक देख सकते हैं इधर, यहाँ पर ये जो है हाउसेस ऑन स्टिल्स दे रखे हैं। इस तरीके से जो है ये घर बनाए जाते हैं ताकि जो अक्सर जो वहाँ बारिश आती है या फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है उनसे ये बच सकें। थिक मड वॉल्ड हाउस होते हैं, यानी कि काफ़ी मोटी जो है मिट्टियों से बनी हुई उनकी दीवार होती हैं, घर बने होते हैं। थैच्ड रूफ आर वेरी कॉमन इन एरिया ऑफ हॉट क्लाइमेट, ज़्यादातर वहाँ पर जो है आप कह सकते हैं जो पेड़ होते हैं उनसे और उनकी जो झाड़ियाँ हैं उन सब चीज़ों से इनके छत बनाई जाती हैं। लोकल मटेरियल लाइक स्टोन, वहाँ के जो लोकल मटेरियल होते हैं जाके पत्थर हो गया, मड यानी मिट्टी हो गई, क्ले हो गई, स्ट्रॉ हो गई, और जो बैम्बू होता है उसकी स्ट्रॉ होती हैं, उनसे ये घर बनाए जाते हैं। यूज टू कंस्ट्रक्ट हाउसेस, वहाँ घर बनाने के ज़्यादातर ये काम आते हैं। The towns are small and the cities are larger urban settlements. In urban area, the people are engaged in manufacturing, trading, and service. Name some of the village, town, and city of your state. आगे चलते हैं, ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं। अगर ट्रांसपोर्ट की बात करें तो किस तरीके से हम यहाँ से परिवहन कर सकते हैं, जाना और आना आपका हो सकता है। गुड्स की भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो सकती है। तो ट्रांसपोर्ट इज द मीन बाय विच पीपल एंड गुड्स मूव, ये ट्रांसपोर्ट एक वो चीज़ है जिससे लोग और उनके सामान एक जगह से दूसरी जगह जा पाते हैं। इन द अर्ली डेज इट टुक अ ग्रेट डील ऑफ टाइम, उस समय पहले काफ़ी समय पहले प्रॉब्लम आती थी कि लोग ये चीज़ नहीं कर पाते थे। टू द ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंसेस, अपना लॉन्ग डिस्टेंस जाने के लिए, बट पीपल हैड टू वॉक एंड यूज एनिमल्स, लेकिन लोगों को जाने के लिए या चलने के लिए काफ़ी जानवरों की और काफ़ी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती थी।
और गुड्स ले जाने के लिए भी उन्हें ज़रूरत पड़ती थी। इन्वेंशन ऑफ द व्हील, जब से पहिए का आविष्कार हुआ तो ट्रांसपोर्ट जो है वो बहुत ही ईजी हो चुका है हमारे लिए। विद द पैसेज ऑफ टाइम डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट डेवलप, बट इवन टुडे पीपल यूज एनिमल्स फॉर ट्रांसपोर्ट। लेकिन आज भी हम लोग कह सकते हैं कि हम आज के समय पर काफ़ी चीज़ें यूज़ करते हैं, बट सबसे पहले हम कह सकते हैं जानवरों का यूज़ हुआ था। जैसे यहाँ दिया हुआ है देखिए, हॉर्स कार्ट यानी कि घोड़ा गाड़ी जो दी हुई है, जिससे कि हम ट्रांसपोर्टेशन कर पा रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह पर। इन अवर कंट्री डोंकी, म्यूल्स, बुलडॉग्स एंड कैमल आर द कॉमन। ये आप देखते ही होंगे, ज़्यादातर ये जानवर हैं जो कि एक कार्ट के अंदर लगे होते हैं। और इन दी एंडीज माउंटेन्स ऑफ साउथ अमेरिका, जहाँ पर लामास जो होती हैं, ये कैमल की ही प्रजाति है, ये यूज़ होती है। याक भी यूज़ होते हैं तिब्बत के अंदर। और दी अर्ली ट्रेडर्स फ्रॉम दी अदर कंट्री यूज टू टेक सेवरल मंथ्स टू रीच इंडिया। और इस तरीके से ये जो इन्हीं चीज़ों से ये चलते थे और इन्हें काफ़ी महीनों लगते थे, और आप कह सकते हैं सालों में ये लोग एक दूसरे सी जगह से पहुंचते थे। दे टुक आइदर द सी रूट, या तो वो आप कह सकते हैं कि समुद्री जो रास्ता है उसे अपनाते थे, या ज़मीनी रास्ता जो था उसे अपनाते थे। एरोप्लेन्स हैव मेड ट्रेवल फास्टर, जब से ये एरोप्लेन्स आए, जिनका जो आविष्कार है वो रॉबर्ट हुक नहीं थे, राइट ब्रदर्स थे जिन्होंने ये किया था। नाउ इट टेक्स ओनली 6 to 8 hours टू ट्रेवल फ्रॉम इंडिया टू यूरोप। आज आप इंडिया से यूरोप जो है मात्र 6 से 8 घंटे के अंदर आ जा सकते हैं। मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दिस सेव द टाइम एंड एनर्जी। और आज के समय में मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ने आपका टाइम, आपकी एनर्जी दोनों ही बचाना शुरू कर दिया है। 4 मेजर मेन ट्रांसपोर्ट एंड रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज एंड एयरवेज। आप जानते ही हैं कि रोडवेज से या रेलवेज से या वाटरवेज या एयरवेज से आप जा सकते हैं। रोडवेज पढ़ते हैं अभी हम सबसे पहले कि रोडवेज किस तरीके से। तो देखिए ये दिया हुआ है, जिस तरह से यहाँ पर 2 तरीके की रोड हैं, एक तो होती है मेटल रोड, एक होती है अनमेटल्ड रोड। तो ये पक्की सड़क होती है, ये आपकी कच्ची सड़कें होती हैं। अब यहाँ रोडवेज की अगर हम बात करें तो द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट स्पेशली फॉर शॉर्ट डिस्टेंस आर रोड्स। आप लोग कभी शॉर्ट डिस्टेंस के लिए हम यहाँ से वहाँ जाते हैं, मार्केट गए या कहीं भी जाएँ, आप एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं, तो आप रोड्स का इस्तेमाल करते हैं। दे कैन बी मेल्टेड यानी पक्की भी हो सकती हैं, और अनमेटल्ड भी हो सकती है यानी कच्ची भी हो सकती हैं। तो द प्लेन हैव अ डेंस नेटवर्क ऑफ रोड्स। हमारे जो प्लेन्स एरियाज हैं वहाँ बहुत ही बड़ा रोड नेटवर्क होता है। रोड्स हैव ऑल्सो बीन बिल्ड इन टेरेंस लाइक द डेजर्ट। आपको रेगिस्तान में भी मिलेंगी, जंगलों में भी मिलेंगी, इवन हाई माउंटेन्स तक आपको ये रोड्स मिलेंगी। मनाली लेह हाईवे इन हिमालयाज माउंटेन इज वन ऑफ द हाईएस्ट रोडवेज इन दी वर्ल्ड। सबसे बड़ा, सबसे हाईएस्ट रोडवेज है जो सबसे ऊंचाई पर स्थित है। रोड्स बिल्ट अंडरग्राउंड आर कॉल्ड सबवे और द अंडरपाथ। आप जब देखेंगे किसी ब्रिज के नीचे से जो रोड जा रही होती है, अंडरवेज जा रही हो, अंडरग्राउंड जा रही हो, वो आपकी सबवे और अंडरपाथ कहलाई जाती है। फ्लाईओवर आर बिल्ट ओवर रेज्ड स्ट्रक्चर्स, और इनके ऊपर फ्लाईओवर्स लगते हैं। रेलवेज अगर हम समझ लें तो देखिए यहाँ रेलवेज के बारे में बताया हुआ है कि द रेलवेज कैरी हैवी गुड एंड पीपल ओवर लॉन्ग डिस्टेंस क्विकली एंड चीपली। जो रेलवे होती है वो बहुत ज़्यादा हैवी गुड्स होते हैं वो लेकर चलती है, और साथ में कह सकते हैं आप लॉन्ग डिस्टेंस को बहुत ही आसानी से कवर कर लेती है। द इन्वेंशन ऑफ द स्टीम इंजन, आप कह सकते हैं स्टीम इंजन का इन्वेंशन हो गया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो गया। इन द स्पीडी डेवलपमेंट ऑफ रेल ट्रांसपोर्ट, ज़्यादातर ये बहुत ही ज़्यादा स्पीड डेवलपमेंट होता है। डीजल एंड इलेक्ट्रिक इंजन हैव लार्जली रिप्लेस दी स्टीम इंजन्स, इन्होंने स्टीम इंजन बदल दिए। आर इन प्लेस सुपर फास्ट ट्रेन आप आज देखते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं, एंड हैव बीन इंट्रोड्यूस टू मेक दी जर्नी फास्टर। इससे आपकी जर्नी भी बहुत ज़्यादा फास्टर हो जाती है। द रेलवे नेटवर्क इज वेल डेवलप्ड ओवर द प्लेन एरियाज। एडवांस टेक्नोलॉजी स्किल्स हैव एनेबल लेइंग ऑफ रेलवे लाइन्स इन डिफरेंट माउंटेन ट्रेन्स ऑल्सो। यानी जो रेलवे नेटवर्क होता है आपका वो वेल डेवलप्ड होता है ओवर द प्लेन्स एरिया, यानी कि आप जो मैदानी क्षेत्र देखेंगे वहाँ बहुत आसानी से आप इसको डेवलप कर सकते हैं। साथ में बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी और स्किल्स के साथ ये ज़्यादा डेवलप दिखता है। बट दीज आर मच फ्यूअर इन दी नंबर, लेकिन ये ज़्यादा नहीं, नॉर्मल ही होते हैं नंबर्स में। इसलिए इंडियन रेलवे नेटवर्क इज़ वेल डेवलप्ड, इट इज़ द लार्जेस्ट इन एशिया। सबसे ज़्यादा आप कह सकते हैं जो लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ रेलवेज है वो हमारे एशिया कॉन्टिनेंट में पाया जाता है। वाटरवेज भी दिया हुआ है, वाटरवेज को समझते हैं, जो पानी का रास्ता जिसे कहते हैं आप, या अब आप जानते भी होंगे आज से पहले जो काफ़ी जो ब्रिटिशर्स थे वो सभी लोग यूरोप से, यहाँ से हर जगह जो व्यापार करते थे वो सब पानी के रास्ते से करते थे। तो यू हैव ऑलरेडी लर्न द सिंस अर्ली डेज वाटरवेज वर यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन। वाटरवेज आर द चीपेस्ट फॉर कैरिंग हैवी एंड बल्की गुड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। लंबे डिस्टेंस के लिए कम पैसों में और बहुत ही आसानी से ले जाया जा सकता था ये ट्रांसपोर्ट द्वारा। दे आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ इनलैंड वाटरवेज और सी रूट। आप कह सकते हो इनलैंड वाटरवे भी होता था, एक सी रूट होता था। लेकिन
नेविगेबल रिवर और लेक्स आर यूज्ड एज इनलैंड वाटरवेज। जो नेविगेबल रिवर्स थी या जो लेक्स हमारे पहचानी या जानी हुई थी, उनमें आप कह सकते हो इनलैंड वाटरवे आप यूज़ कर सकते हैं। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट इनलैंड वाटरवे आप कह सकते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, ग्रेट लेक ऑफ इन नॉर्थ अमेरिका, और जो नाइल अफ्रीका की रिवर है सबसे बड़ी लॉन्गेस्ट वो। सी रूट्स एंड ओशियन रूट्स आर मोस्टली यूज फॉर ट्रांसपोर्टिंग मर्चेंडाइज एंड गुड्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। आप कह सकते हैं सी रूट्स, समुद्री इलाकों से हम एक गुड्स को दूसरी एक कंट्री के अंदर दूसरी कंट्री के अंदर ले जाना, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर पाते थे। दीज रूट्स आर कनेक्टेड विद दी पोर्ट्स, ये जो है बंदरगाहों से कनेक्ट होती हैं। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट पोर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड आर सिंगापुर, मुंबई, एशिया, न्यूयॉर्क, लॉस एंजल्स इन नॉर्थ अमेरिका, और रियो डी जेनेरियो इन साउथ अमेरिका, डर्बन्स एंड केप टाउन इन अफ्रीका, सिडनी इन ऑस्ट्रेलिया, लंदन इन रोटेडम्स इन यूरोप। और कैन यू नेम सम मोर पोर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, तो आपको और भी बताने हैं। जैसे देखिए यहाँ दिया हुआ है इनलैंड वाटरवेज, तो इस तरीके से इनलैंड वाटरवेज बना होता है। चैप्टर आपका खत्म हो चुका है। यहाँ पर किसी भी तरीके का अगर आपको डाउट होता है या कोई भी चीज़ आपको जाननी हो तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। यहाँ पर ये आपके जो है क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो इन सभी को मैं क्वेश्चंस को आपके फेसबुक पेज पर डाल दूंगा। फेसबुक पेज की लिंक जो है हमारे डिस्क्रिप्शन में पड़ी हुई है, तो वहाँ से आप सीधे जाएं और ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और इसी तरीके से मैं आगे और चैप्टर्स जो हैं उन सभी के साथ बना रहूँगा। क्लास वाइज क्लास आपको सभी जो है आप प्लेलिस्ट में जाइए, चेक कर लीजिए, आपको वहाँ पर वो है वीडियोस मिलती रहेंगी। और जो भी कोई डाउट हो, और साथ में लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं देख पा रहा हूँ कि वीडियोस को आप शेयर नहीं कर रहे हैं, साथ ही में आप लाइक भी नहीं कर रहे हैं। तो इस तरीके से काफ़ी चीज़ें हैं जो कि मैं आपको बेटर देना चाहता हूँ, तो आप आगे हमें सपोर्ट करें, इससे आपको भी फ़ायदा होगा। और जब तक के लिए धन्यवाद।